उस सोमवार को बताए कि दोनों जना बाल रूप में, बाल चरित्र पुण्य कहो उदारा तीसरा प्रश्न में हम चल रहे हैं, दोनों जना वर्णन कर लो बचपन का, घुटने के बल तक चल रहे हैं, तब तक आकर के दोनों लोग देखते हैं 5 वर्ष के बालक को बालक कहा जाता है। 5 वर्ष तक काकभूषुंडी जी दर्शन करते हैं और ही रूप इनको प्रिय नहीं है, और दोनों लोग देखे तो इनको ये आंख नहीं देखे, ये चोरी चोरी देख रहे हैं कि भगवान हमके देखें चाहे मत देखें, हम देख लें, उनकी अखियां और तकबे ना करब हम। माने आंख का वर्णन नहीं किए रामचरितमानस। काकभूषुंडी जी आंख का वर्णन किए, आंख की ओर देखें, और लात जो हृदय में मारे हैं भृगु जी जाकर के तीनों त्रिदेवों की परीक्षा में, तो लात का चिन्ह जो है भगवान विष्णु बसा लिए हैं, वह चिन्ह भी भगवान राम के हृदय पर है, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी नहीं देखते हैं चरण के ना, वो खाली आंख को देखते हैं और सब अंगों को देखते हैं, उस लात को नहीं देखते हैं। शंकर जी आंख को नहीं देखते, लात को देखते हैं। तो शंकर जी बंदर नचाते हुए, अगले एतवार को हम बता चुके हैं कि नेह बस शंकर भय हनुमान, यही शरीर रति राम सो आदर सुजान, रुद्र देह धरि नेह बस शंकर भय हनुमान, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बाल लीला में हनुमान जी का भी चरित्र है। हनुमान जी सुग्रीव जी के यहाँ गुरुदक्षिणा में गए हैं, भानु सो पढ़ न गए हनुमाना, गुरु दक्षिणा पूर्ण हित जाना। गुरु दक्षिणा पूर्ण करने के लिए वहां गए हैं सुग्रीव जी की रक्षा में। उस समय बाली और सुग्रीव में बनती थी, और उस समय से हनुमान जी वहां सुग्रीव जी की सेवा में लगे हैं। तो शंकर जी जो है उनको कहते हैं कि हे रुद्र रूप, आइए थोड़ा तनी चल जा, भगवान का दर्शन करे, तनी तू नाच द, बानर का रूप का कि तनी नाच ना दिहली, तनी नाच द, हम मदारी बन जाए। तो शंकर जी के साथ मदारी रूप में गए हैं। बड़ा सुंदर लगा चारों भाइयों को। इसके बाद नचा करके चरणों की भक्ति मांग लिए भगवान से, इसके बाद चले जाते हैं। तो कहा कि हम कुछ मांगब तो दे ही बाप, अरे आप मदारी रूप में बने लेकिन आप हमारे इष्ट हैं। तो कहना कि अब हम कैसे दे पाएगी, बानर हमार ना हो, हम लेके आए। ये तो जानते हैं कि इन्हीं का रूप है, भगवान जानते हैं। तो कहना कि अच्छा ठीक है, हम पिताजी से हट करेंगे तो जरूर मिलेगा, है ना। तो शंकर जी चले गए। इसके बाद बंदर को फिर छोड़ आए सुग्रीव जी के यहाँ, और इधर हट कर गए भगवान कि हमके उहे बानरा चाहिए। दूसर बानर दशरथ जी कहते हो कि अरे भाई ले आते थे, नचाइए आप। ना ना ना, वही बंदर चाहिए। तो कहाँ बंदर मिली, हम तो जानत नहीं थे। दशरथ जी नहीं जानते हैं कि वो कहाँ का बानर बा। गुरु जी हमार लड़का हट कर गए बा, कैसे काम चली। वशिष्ठ जी के पास दिव्य दृष्टि है, और ये एक बार काकभूषुंडी जी के पास गए थे, तो वहाँ कथा सुने थे, और काकभूषुंडी जी बताए हैं कि मैं अमर हूँ, यहाँ कथा होती रहती है। तो इन्होंने भी उनका सुन करके पंचरात रामायण की रचना की है। वशिष्ठ जी ने काकभूषुंडी जी से सुने हैं और पंचरात रामायण लिखे। तो वशिष्ठ जी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि वो बानर कहाँ से आया था। जान गए कि वो मदारी कोई बंदर नहीं, कोई मदारी साधारण नहीं था, शंकर जी थे, और वो उन्हीं का रूप है। वो तो भगवान सूर्य का चेला है, हनुमान नाम है उसका। जान गए और सुग्रीव के पास रहता है। तब दूत को पठाया जाता है, कहते हैं कि सुग्रीव जी से आप जाके मिलिएगा। वो सुग्रीव भी देवता हैं, वो जानते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है, तो सूर्य पुत्र हैं, और वे जरूर जो है अपने खानदान में भेजेंगे उस बंदर को सेवा में भगवान की। जाइए आप लोग दूत कह दीजिएगा कि गुरु जी भेजे हैं और बुलवाए हैं। तो बंदर को दे देते हैं सुग्रीव जी सहर्षता पूर्वक, और दे करके अब फिर जो है
यहाँ आकर के भगवान की सेवा में हनुमान जी रहने लगे। तो जब रहने लगे तो जहाँ जहाँ खेलहि राम पतंगा, तह तह कपिरा खहने जसंगा। जहाँ जहाँ भगवान पतंग खेलते थे वहाँ वहाँ हनुमान जी भी रहते थे। एक दिन तब एक चंग उड़ाई, गयऊ उड़त सुर पुर मोह भाई। देवताओं के राजा इंद्रपुरी में चली जाती है वो पतंग उड़ते हुए, और जयंत की स्त्री जयंती जो है पकड़ लेती है पतंग कि इतनी सुंदर जब पतंग है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा, मैं दर्शन करना चाहती। पकड़ लेती है, रस्सी टूट नहीं रही है, खिंचला पर छोड़ला पर जातू नहीं खे, और रील भगवान पकड़े हैं, खिंचतो बात है उतने नहीं खे, रस्सी टूट भी नहीं रही है। तो भेजते हैं, जाओ हनुमान देखो हमारी पतंग कहाँ रुकी हुई है। हनुमान जी जागते हैं, उड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि पकड़ी हुई है। क्यों पकड़ी हो? प्रभु का पतंग है ये, तो आपके प्रभु का मैं दर्शन करना चाहती हूँ, कह दीजिए जाइए और उत्तर हमको आके बताइए, तब मैं छोड़ूं। या तो लेकर आइए या वो क्या कह रहे हैं उत्तर बताइए, मैं देखना चाहती हूँ, मैं धन्य हो जाऊंगी। आप जब इतनी सुंदर पतंग है तो वो कितने सुंदर होंगे। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किन्न सुंदरम सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तब हनुमान जी आके कहते हैं भगवान तो छोड़ ही नहीं रही है, कह रहे कि आपका दर्शन करना चाहते। कहना कि जो है हनुमत जाई कहो तुम जाई, चित्रकूट महादेव दिखाई। वन में दर्शन होगा, चित्रकूट में मैं दिखाई दूंगा उनको, वहीं आकर के दर्शन कर लेना, यहाँ मैं मर्यादित हूं, नहीं जा सकता। तो वो कहती है कि ठीक है। तो जाकर के हनुमान जी बताते हैं, प्रणाम करती है, कहती है कि तब तक हम इंतजार करेंगे। अब कारण अब बन रहा है 5वें प्रश्न में। चौथा प्रश्न है कि कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। अब कर्म पर हम चल रहे हैं, माता कैकेयी कर्म है, कर्म इनसे हुआ है, काम इनसे बना है भगवान का। अब भगवान के पास हनुमान जी रहने लगे। कहते हैं कि प्रभु उसको वन में कहे हैं, अभी बड़ा है, आपको भी काम करना है, अब वनवास कब हुई? तो कहाँ की शक्ति रहेगी तब वन में जाएंगे, शक्ति के साथ जाना है। अभी तो बियाह भइबे न करते, वन कैसे हुई? अब हमको लीला करना है, आप धैर्य रखिए, एक मुनि जी आएंगे और लेकर के जाएंगे, शादी होगी, और जब हमको लेकर जाएंगे तब आपको हम बताएंगे कि अब कहाँ आपसे हम मिलेंगे। ठीक? तो कारण बना, क्या हुआ? मुनि जी को भी आगमन करा दें। 707 माताएं हैं और 707 माताओं में सबसे प्रिय माता कैकेयी हैं दशरथ जी को और भगवान को भी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इन्हीं से काम होगा और इन्हीं से काम बनेगा। सपना एक दिन देखती हैं माता कैकेयी। 3 लोग स्वप्न देखे हैं रामचरितमानस में। फर्स्ट डिवीजन माता कैकेयी हैं, दूसरा में त्रिजटा ने सपना देखा कि भविष्य में लंका जलेगी, रावण मारा जाएगा, लंका के राजा विभीषण बनेंगे, भविष्य में होगा। भविष्य का स्वप्न देखी कि होगा, हुई कि ना हुई गारंटी नहीं है। हुआ, उसका भी पूरा हुआ, तो सेकेंड डिवीजन है। थर्ड डिवीजन माता सीता है। बीते हुए बात को देखी कि दशरथ जी मर गए, वहाँ
देखी सासु आन अनुहारी, सभी सासुओं के मांग में सिंदूर नहीं है, अर्थात दशरथ जी मर चुके हैं। सपना देखली वह दिन सवेरे ही, तब आगमन हो जाता भरत जी का, उससे पहले सपना सवेरे बतावत थे राम जी की, चिंता में पड़ जाते हैं भगवान। तो ये थर्ड डिवीजन है सीता माता, सेकेंड डिवीजन में त्रिजटा है, फर्स्ट डिवीजन माता क्यों है? कैकेयी का स्वप्न इसलिए है कि माता कैकेयी ने जो देखा उसको करा दिया। आज हमके ऐसन देखल हैं तो ऐसन चाही, महल का स्वर्ण भवन का स्वप्न देखी है, जिसको कनक भवन कहते हैं। आज भी कुछ प्रतिबिंब है वहां। वह स्वर्ण भवन कहाँ है? वो सरजू नदी में। और कलयुग में एक संत थे, उस मचान पर रहते थे। उनकी इच्छा होती थी तो कहते थे कि बहिनी सरजू हमके दिखा द कनक भवन। ये तो डुप्लीकेट माने जो थोड़ी सा बना के रखल बा। वह माता कैकेयी का स्वप्न, इच्छा क्या थी हम बताने जा रहे हैं, लेकिन वह सरजू में अभी भी है कनक भवन। और माता ने बनवा दिया दशरथ जी से। दशरथ जी कितने प्रेमी हैं कि जौन सपना का बात के ले आके हम स्थापित करा देंगे, वैसा बनवा देंगे। ना बन पावे तो हटा जा, ए भाई तुहार सपनवा वाला कैसन है? कनक भवन वैसा बना। के बनावल? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी अब इस तरह बनवाने तो कहें कि भाई क्या बनवाना चाहते हैं? हम कनक भवन बनवावल चाहते हैं। सपना में देखली हैं ऐसे खम्हा बा वैसे बा, बतावली। अब ओके हम तो देखले नहीं की, लेकिन बतावली। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि भाई हम कैसे बनवावे मिस्त्री? सपनवा वाला तुहार मैं माइंड में घुस के कैसे देखी और ओके बना दो? ये तो असंभव लगत है। ठीक है, बड़ा परेशान हुए, विश्वकर्मा जी का आह्वान किए। आते हैं विश्वकर्मा जी कहे कि हाँ ठीक है, मैं उनके माइंड में प्रवेश करके देख लूँगा कैसा स्वप्न देखले है, और वैसा बना दे। वैसा बनाए विश्वकर्मा जी, तुरंत बना दे। हाँ ऐसा ही मैंने स्वप्न देखा था। तो माता कैकेयी की, माता कैकेयी ने स्वप्न जैसा देखा, कनक भवन बनवाया। काहे खातिर बनवाई? कहत है कि चारों लैकन में कुलपतो हैबे करी हैं, लेकिन ये राम को मैं प्रिय मानती हूँ। और इनको जो है जब शक्ति आएगी, माने इनका स्त्री आएगी तो उनकी मुंह दिखाई में दूंगी। और ही लोग माता लोग जवन दे लोग हम कनक भवन में कोई नहीं जाएगा। 707 माताएं हैं, किसी को आर्डर नहीं है, मैं भी नहीं जाऊंगा। सबको आर्डर देती हूँ, कोई नहीं जाएगा जब तक विवाह हो करके वह पतोहू आ नहीं जाती है। ओके हम दे। अब देखिए माने कारण बन गया कि विवाह हो करके जब आएगा। तीसरा चौथा प्रश्न है कि कहु जथा जानकी विवाही, कैसे विवाह हुआ? तब विवाह तो अभी भैल ना, तो ही माता सोच लिहली कि विवाह में जब पतो ही आई तब मुँह देखाई में हम दे। और देती हैं। जब आती हैं सीता जी तो पहले दी हैं, लेकिन उससे पहले भगवान कारण बना दिए। कहें कि कह दिल है कि 707 माताएं में ना जाइए, हम हो ना जाए। जब तक वो लड़की आ नहीं जाएगी पतोहू, उसको मुंह देख नहीं लेंगे। राम और सीता को जब तक सौंप नहीं देंगे इस भवन को, तब तक इसमें गृह प्रवेश नहीं लेना है। इनमें केहू जाई ना, केहू खाई ना उमें हेल के। अब सभी माताओं को भाई भय है, कोई नहीं जा रहा। अब भगवान एक दिन अब हनुमान जी से कहे ही हैं कि अब हम बनकर लीला यही जब बना दे। वो दोनों वचन हमारे हैं, वो दोनों वचन जो माता कैकेयी ने मांगा है, वो दोनों भगवान के वचन। अब देखिए क्या हुआ। भगवान जाकर के उसी में एक दिन रोने लगे। भगवान घुस गए, सबके आर्डर, बाकी केहू न जाए। पूरा दशरथ जी को भी नहीं, सब किसी पूरे साम्राज्य को आर्डर है माता कैकेयी का कि कोई नहीं जाएगा। अब भगवान जाके रोने लगे। कोई माता जो है नहीं जाके चुप कराना चाहती है। माता कैकेयी रोने लगी बाहर कि अब तो ये हमारा वचन तोड़ रहा है। हम सब माता के सबके बरजले बाणी
आउ जब पतो है आई तहिया ले ताकब तहिया ले रोई। एक पहले चुप कराव, गृह प्रवेश अजुए हो जाओ, पहले काहे रोत बा, चुप करावा एके। हनुमान जी अब जो है हनुमान जी तो भी बाहर हैं उस समय, केवल भगवान है, रो रहे हैं। हनुमान जी वहाँ थे। विश्वामित्र जी जब लेकर जाते हैं तब हनुमान जी जाते हैं और शंकर जी से वार्तालाप हुई कि अब तुम जाओ, हम बियाह में चलो। तो के ना जाए के बियाह बरतिया बन के, अभी बियाह का तैयारी करता हूँ विश्वामित्र जी लेके, तो अब हम बियाह में जाए, तू मत जा, तू जा, तू तो देखल नहीं बड़ा। तो हनुमान जी चले गए वहाँ से। लेकिन अब यहाँ माता जो है दौड़ के जाती हैं कि क्यों रो रहे हैं, उठाती हैं गोद में। भगवान चुप हो, बात होने लगी। माता मैं जानता हूं कि भरत राज नहीं लेगा। विवाह हुआ था तो 5 लोग साइन किए थे माता कैकेयी की शादी में, उनके पिता कैकेयी नरेश साइन करवाए थे, महाराज दशरथ, सुमंत जी महाराज, कैकेयी, कैकेयी के पिता वशिष्ठ, इतने 5 लोग साइन किए थे कि भरत माने जो इसका लड़का होगा उसी को राज दिया जाएगा, तब हम शादी करो कैकेयी से, नहीं तब ना कर। तब वशिष्ठ जी दिव्य दृष्टि से देखे थे कि ये तो साधु होगा, राज करेगा नहीं, चला तू तय कर, शादी हो। दशरथ जी स्वीकार कर लिए, साइन कर दिए, तब साइन 10 माने विवाह हुआ था। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये वचन मांगना कि भरत को राज, भरत राज नहीं करेंगे माता, बताए हैं। एगो हमारा वचन बा।